गर्भवती स्त्री जो काम करती है उस 9 महीने में, वो सारा कुछ ना वो पेट का बच्चा सेव कर लेता है मेमोरी में। उदाहरण समझिए, कुछ बीमारियां माँ बाप से बच्चों में आ जाती हैं। बोलो हाँ, क्यों आ गई? माँ में बीमारी थी, बाप में थी, बच्चे में आ गई। यदि बीमारी बाप की, माँ की बेटे में आ गई तो माँ बाप के संस्कार बच्चे में नहीं आएंगे क्या? तुम्हारी आदत खराब थी तो उसकी भी खराब आदत है। इसलिए आजकल ना गृहस्थियां बिगड़ रही हैं। बिगड़ रही हैं कि नहीं? आज सनातन धर्म में सबसे गलत कुछ हो रहा है तो ये हो रहा है कि आज सनातनियों ने मनमाने तरीके से कोई भी लड़की, कोई भी लड़के से ब्याह कर देते हैं। विवाह कैसे कोई से भी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण से ही हो। क्षत्रिय का विवाह, बाप भी क्षत्रिय, मां भी क्षत्रिय, तब वो संतान शुद्ध होगी। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय, वैश्य का विवाह वैश्य और शूद्र का विवाह पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। अब माँ कोई और बाप कोई ले आओगे तो जो तुम्हारी संतान होगी वो वर्ण संकरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्ण संकरी। और वर्ण संकरी संतान से तुम्हारे पितर पानी नहीं लेते। तुम तर्पण कितने भी करो ना स्वीकार होगा। इसलिए कहता हूं कि पहले ये जो गलत परंपरा, आजकल लड़का लड़की क्या बोलते हैं, नहीं जी प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुपा है भरना क्या। जब प्यार किया तो डरना क्या, किसी से भी प्यार कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। गलत है साहब। आप नहीं मान रहे हैं तो मत मानिए, लेकिन आप अपनी पूरी बिरादरी, पूरी नस्ल तबाह कर रहे हैं। जो तुम्हारी संतान होगी अब उसे आप क्या कहोगे? अरे ब्राह्मण लड़का और ब्राह्मण लड़की है तो संतान भी प्योर ब्राह्मण है। मां क्षत्रिय और बाप क्षत्रिय तो प्योर क्षत्रिय है वो। और यदि क्षत्रिय का ब्याह वैश्य से, किसी का विवाह किसी से हो गया तो जो संतान होगी ना वो ब्राह्मण रह जाएगी, ना वो क्षत्रिय रह जाएगी, ना वो वैश्य रह जाएगी, ना तो वो हो जाएगी वर्ण संकरी। इसलिए विवाह के टाइम बहुत समझ की जरूरत है। कहीं भी ना कर दिया करो। आपके परिवार में ये भी परंपरा है कि हम किनके यहाँ विवाह कर सकते हैं और किनके यहाँ। हमारे यहाँ समगोत्र में भी विवाह करने की मनाही है। समगोत्र में भी विवाह करने की, बोलो हाँ, मनाही है। लेकिन आजकल लोग मानते नहीं है। आजकल ना लोगों को मनमाना करना है। मत कहिए कुछ आप, हमें जो अच्छा लगेगा करेंगे। दुर्योधन भी यही कहता था, हमें जो अच्छा लगेगा हम करेंगे। सर्वनाश कर लिया कि नहीं? ज्यादा होशियार ना बनो। जो रास्ता है, जो परंपराएं हैं, उन्हें फॉलो करना धर्म है। परंपराएं कोई हमने नहीं बना दी, आपके पुरखों ने बनाई हैं। वो कोई अनपढ़ नहीं थे, उनके पास तुमसे ज्यादा नॉलेज थी। क्योंकि आज तुम जो पढ़ रहे हो ना, पुरखों का लिखा ही पढ़ रहे हो, तुमने अपना क्या लिखा है? शून्य कोई तुम्हारे पिताजी ने दे दिया था क्या, कि आर्यभट्ट ने दिया था? बोलो। दशमलव तुम्हारे दादाजी ने दे रखा है, क्या आर्यभट्ट ने दे रखा है? फिर तो हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा आर्यभट्ट ने 0.0 दिया, उसी पर दुनिया चल रही है। शून्य से
शून्य का सिद्धांत कौन तोड़ रहा है? दशमलव का सिद्धांत तोड़ पाया कोई? आर्यभट्ट जब से बनाए? बोलो भाई, फिर तुम्हारे बस का नहीं है तोड़ना, इसलिए उस दशमलव की मर्यादा में ही रहो, उसे फॉलो करो, इसी से तुम्हारा ठीक होगा सब। उसे मानना पड़ेगा। 2 और 2 4 होते हैं, ये मानो। क्यों होते हैं? क्योंकि पीछे मत भागो। बोलो हाँ। कुछ चीजें मान लो, वहां दिमाग ना लगाओ। जब परंपरा बनी है कि विवाह हमारा कहां होना है, इसलिए यार प्यार ना किया करो। पहले अपने ब्रह्मचर्य को बचाओ और अपने मन को समझाओ और पढ़ाई करके कामयाब हो जाओ। विवाह करो, अपनी पत्नी के पास जाओ, पति के पास जाओ तो बिल्कुल शुद्ध होके जाना। ये नहीं कि पहले 17 के संग रह चुके, पहले रह चुकी, फिर जा रहे हैं। तो क्या जा रहे हैं वहां? तो फिर तुम्हारी संतान होगी तो क्या होगी? गधा होगी? क्यों? इसलिए हमारी भारतीय परंपराएं जो हैं उन्हें फॉलो करना हमारा धर्म है। बताइए, कहीं भी विवाह कर लेना धर्म है क्या? जोर से हाँ। काहे कर रहे हैं लोग? मनमाना, किसी की नहीं माननी। पूरा सब कुछ बिगड़ जाएगा साहब। ये बातें छोटी नहीं है, ये बेसिक मूल बातें हैं, ये नहीं बिगड़ना चाहिए। ये बिगड़ गई तो फिर आपके पास अब बिगाड़ने को कुछ बचा नहीं, आपने सब बिगाड़ लिया। अब आपके पास कुछ नहीं बचा बिगाड़ने के लिए। क्यों जी? चरित्र ही बिगाड़ लिया तो बचा क्या तुम्हारे पास? इसलिए विवाह, पहली बात, सनातन में मनमाना आचरण ना हो। जहां विवाह की परंपरा है वहीं हो। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण, क्षत्रिय का, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में। जहां जहां तुम्हारे बाप दादों ने परंपरा बनाई वहीं करो। दूसरी बात, शादी विवाह में आप लोग एक गलती और करने लग गए। शादी के पहले बारातियों के लिए ना आजकल लड़की का पिता शराब की बोतलें रखता है। बाराती आएंगे, उनको शराब पिलाई जाएगी। एक तरफ मांस बनता है, बकरा कट रहा है, मछली कट रही है, मांस भी परोसा जाता है। बाराती मांस खाने वाले हैं तो मांस, शराब पीने वाले हैं तो शराब। आजकल तो मैंने सुना है कि माताएं भी पीने लग गई 3-4 पैक। सुना है, सही है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है। सही है? क्यों मैया, आप पीने लग गए? नहीं मैया, आप पीती हो शराब? ओ मेरी माँ, हे मैया, शराब पीती हो शादी ब्याह में? कहीं नहीं पीती हो। अच्छा, शराब पीने लगी महिला, ये बात सही है कि गलत है? हैं? आपकी पहचान में पीती हैं? नहीं, तो आपको कैसे पता? सही पीती होंगी। आजकल तो शराब। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लड़की का विवाह को क्या था? लड़की का विवाह एक यज्ञ है। लड़की का विवाह क्या है? एक यज्ञ है। विवाह एक यज्ञ होता है, पर उस यज्ञ की परंपरा को भी अब शराब के ठेका में बदल दिया लड़की के बाप ने। वो गलती पूरी लड़की के बाप की है। क्या जरूरत थी न बारातियों को शराब पिलाने की? गन्ने का रस पिलाओ, छाछ पिलाओ, दही पिलाओ, लस्सी पिलाओ, अनार का जूस पिलाओ। शराब पिला रहे हो तुम? अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हो कि इन गधों को शराब पिलाने के लिए ठेका खुलवा रखा है? और शराब पी पी के फिर आशीर्वाद देते तुम्हारी बेटी को। अब ये शराबी तुम्हारी बेटी को कौन सा आशीर्वाद दे के जाएगा? शराबियों से आशीर्वाद दिला रहे हो। हद होती है यार मूर्खता की। आशीर्वाद भी सबका नहीं लेना चाहिए। शराबी आशीर्वाद देगा तुम्हारी बेटी को, इसलिए तुम्हारी शादी के 2 महीने बाद ही तलाक चालू हो जाता है। आशीर्वाद दिया था शराबी ने। पहले के जमाने में
सीता का विवाह जब भगवान राम से हुआ तो आशीर्वाद दिया था वशिष्ठ जी ने, आशीर्वाद दिया था विश्वामित्र जी ने। साधु संत ऋषि मुनि का आशीर्वाद तो दिलाते नहीं हो, शराब पिलाई पूरी बारातियों को, फिर शराब पी के वो टुन्न होके आते हैं और शराब पी के आशीर्वाद देते। तुम्हें इतनी भी अक्कल नहीं है भाई साहब? तुम बेटी का ब्याह कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? क्यों भाई, आप मेरी बात सहमत हैं इस बात से? मतलब आप लोग भी शराब पिलाओगे? नहीं पिलाओगे? शराबियों से आशीर्वाद मत लेना, गधों से। इनका आशीर्वाद तुम्हें फलीभूत ना होगा। याद रखिएगा, आशीर्वाद सबसे नहीं लिया जाता। समझ आ रही है कि नहीं? आप जिसका आशीर्वाद लेते हैं उसके आचरण, उसके गुण आप में आते हैं। इसलिए आशीर्वाद हमेशा श्रेष्ठ जनों का लिया जाता है। अब आप लोग समझो कि आप अपनी बेटी के साथ किस तरह का व्यवहार करने लग गए। मंडप के नीचे अग्नि प्रज्वलित की जाती है, दुल्हा दुल्हन हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा, वो यज्ञ है। मंडप जो है वो यज्ञ मंडप होता है। लड़का लड़की साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होते हैं जब तक वो मंडप के नीचे होते हैं। और आजकल तो दुल्हा भी शराब पीता है। तू नारायण का स्वरूप है भाई साहब, काहे पी के बैठा है? इतनी भी अक्कल तुम्हारे बच्चों में नहीं है तो काहे तुमने ये गीदड़ पैदा कर रखे हैं? भाई कहते ना, जननी जने तो भक्त जने। देखो जनसंख्या तो बढ़ा ही रहे हो, क्या मतलब बढ़ा के भारत का खर्चा बढ़ाना? संतान पैदा करो, ठीक ठाक पैदा करो, अच्छी पैदा करो, जिससे राष्ट्र का कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। अब तुम्हारी ही औलाद तुम्हें एक गिलास पानी नहीं दे रही है, तुम्हारा बेटा तुम्हें 2 रोटी नहीं दे रही है, तो काहे पैदा की ऐसी औलाद भाई साहब? काहे जनसंख्या बढ़ा ली? महंगाई और कर दी तुमने, बढ़ा बढ़ा के जनसंख्या। तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम नहीं आ रहा है तो राष्ट्र के काम क्या आएगी? इससे किसका भला होना है? इससे अच्छा तो ये ना होता। क्यों भाई आप बताओ, कैसे बच्चे चाहते हो? जो किसी के काम ना आए वो, या जो सबके काम आए वो? फिर आजकल की औलाद माँ के काम नहीं आ रही है, पानी नहीं दे रही है सम्मान से। आजकल की बहुएं सबके लिए नहीं, कुछ बहुएं कैसी बहुएं हैं? सास को पानी नहीं देना, शादी हो गई सबसे पहले बोलती बुढ़िया को हटाओ मेरी नजरों से, दूर जाओ रहो। ऐसी बहुएं हैं जो सास को लाइक नहीं करती, पसंद नहीं करती। इसे भी समझाओ कोई, कल तू भी सास बनेगी, फिर तू कहां जाएगी? सोचिए, आज के लोग 4 लोगों का भोजन नहीं बना पाते, 4 लोगों का पेट। आज तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए ना, 4 लोग, सिर चढ़ जाता, अरे आ गए खाने के लिए। आजकल ना अतिथि में श्रद्धा नहीं रह गई। पहले के लोग अतिथि आता था तो श्रद्धा से, अरे हमारे द्वार पे भगवान आए, अतिथि भगवान है, बड़ी श्रद्धा से उसे बनाकर सम्मान से खिलाते पिलाते, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आजकल तो देखो सिर चढ़ जाता है। तुम्हारी बेटी यदि किसी अतिथि को भोजन नहीं करा सकती तो तुमने क्या सिखाया अपनी बेटी को? 2 लोगों को भोजन नहीं करा सकती, वो सम्मान के साथ नहीं भोजन करा रही है, सिर चढ़ रहा है उसका 2 लोगों को देखकर, क्या सिखाया है तुमने? ऐसों से देश का भला होगा? मातृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब कौन पढ़ाएगा? केवल बच्चे पैदा करने हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर लें। काहे कर रहे हो पैदा, क्यों कर रहे हो पता ही नहीं, बस कर रहे हैं। अरे संतान श्रेष्ठ संतान हो तब तो संतान संतान है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, वरना तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। जन्म दो बेटा बेटी को तो श्रेष्ठ बेटी हो, श्रेष्ठ बेटा हो,
श्रेष्ठ संस्कार देकर अच्छा बनाओ। अब बताओ ऐसे किस काम के कि तुम्हारी छोरी किसी के संग भाग गई, लो भैया तुम्हारा नाम और खराब कर दिया। कल तक सिर उठा के चलते थे, अब सिर झुका के चल रहे। क्यों क्यों? इज्जत बनाने में 20 साल लगे और जाने में 5 मिनट नहीं लगा। बोलो हाँ कि ना? इसलिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे आप के माँ बाप का नुकसान हो, उनके इज्जत में ठेस लगे। समाज की सेवा करने ही हम धरती पे आए हैं, हम किसी के काम नहीं आए। तो कुत्ता किसी के काम नहीं आता, जानवर किसी के काम नहीं आता। इंसान जो किसी के काम आता है वही इंसान कहलाता है। इसलिए अपनी बेटी बेटों को ये संस्कार दो कि बेटा तुम्हें काम आना है। ये दास अनिरुद्ध, बताइए दास अनिरुद्ध समाज के काम आ रहा है कि नहीं? आज गौरी गोपाल आश्रम में 300 माताएं रहती हैं, 311। सारी माओं के हम पांव दबाते हैं। क्या जरूरत थी माओं की सेवा करने की? आपका बेटा तो आपकी भी सेवा नहीं करना चाहता, आपका बेटा तो आपको भी 2 रोटी देना नहीं चाहता। लेकिन गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध सभी माओं की सेवा में सबको गले लगाता हूं। क्यों मेरी माँ? मुझे पता है कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूं। मुझे बार बार नहीं चक्कर काटना आप लोगों की तरह। एक बार आओ, एक बार में अपना काम अच्छे से पूरा करके जाओ, है ना? बार बार का क्या झंझट, वही काम करते रहेंगे क्या? इसलिए मेरी माँ सेवा करता हूं। मैं पढ़ा लिखा कम हूं आप लोगों से, मैं बताया ना आपसे कम पढ़ा हूं, कम जानता हूं। लेकिन जितना जानता हूं मैं केवल बोलता नहीं हूं, उसे उतारता हूं जीवन में। मैंने शास्त्रों में जो जो पढ़ा है वो मैंने केवल पढ़ के सुनाया नहीं, उसे जीवन में उतार के समाज को दिखाया है। देख लो, यदि मैं इन माओं की सेवा कर रहा हूं तो आप अपनी सगी मां की सेवा कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? जिन माओं से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं, मैं उन माओं की सेवा करता हूं कि नहीं? भगवान उन माओं की सेवा ये शरीर से कराते हैं कि नहीं? जब ये दास सेवा करता है तो आप अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं करते? सम्मान से क्यों नहीं माँ को देखते? क्यों भाई, क्यों? उत्तर दो। अतिथि की सेवा क्यों नहीं करना चाहते आप? किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। बच्चों को लायक बना दो, योग्य बना दो, वो अपना कमा के खाएंगे।